सबका भला हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग्य धर्म साथियों, आज रविवार 23 फरवरी सन 2025 का दिन है। रविवार का दिन भगवान देवात्मा की पूजा का दिन होता है। देव धर्म के अनुसार श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी ने जो साधन करने का अपना उनका रूटीन था, उसमें उन्होंने पूरे सप्ताह को जिन जिन साधनों में बांट रखा था, सोमवार से वो साधन उनके शुरू होते थे। सोमवार और मंगलवार भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति श्रद्धा को जगाने का, बढ़ाने का साधन किया करते थे। बुध और वीर को कृतज्ञता के साधन किया करते थे। शुक्र और शनि को परिशोध के साधन किया करते थे। और इस 6 दिन के कोर्स में से गुजर कर रविवार के दिन भगवान देवात्मा के श्री चरणों में उपस्थित होकर उनकी छवि को सामने सजाकर पूजा का साधन किया करते थे। पूजा क्या है? एक तो ये लाक्षणिक सिंबॉलिक पूजा है कि भगवान की छवि को सामने रखना, उनकी महिमा के विषय में सुंदर सुंदर उच्च प्रभाव देने वाले, उच्च प्रेरणा देने वाले भजनों का गान करना, दिल लगाकर गान करना, उसमें उच्च रस प्राप्त करना, गान सुनना, उन पर विचार करना। जो इन भजनों में अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी शिक्षा निहित है, उसका मंथन करके वो अमृत निकाल कर उस अमृत को पान करना। उपदेश सुनना, देव स्तोत्र का गान सुनना, देव आरती का गान सुनना, उसके साथ साथ भगवान देवात्मा के व्यक्तित्व को जितना हम अपनी योग्यता के अनुसार आत्मसात कर सकते हैं, भगवान देवात्मा के देव जीवन को अपने जीवन में, अपने आत्मा में, अपने दिल में उतार कर वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करना, भगवान के व्यक्तित्व को जीव कर सार्थक करने का प्रयास करना, ये सच्ची पूजा है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे सतगुरु मिल गए जो विश्व में सदा सदा के लिए बेस्ट है। समय आएगा जब ये सारी मानवता को ये बात समझ आने लगेगी कि हमें ये जो जीवन मिला है पहले बार मिला है, और पहले बार जो जीवन मिला है, जो हमारे जीने का रूटीन है, वो तो कुछ और ही है। जो सबसे जरूरी काम है, जो सबसे मूल्यवान काम है, जिसको जिसकी प्रायोरिटी फिक्स करके उसको सबसे आगे रखना चाहिए, उसी को इंसान पीछे रखता है या उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं करता। भगवान ने बड़ी कृपा करके हम पर इतने सरल शब्दों में अपनी शिक्षा स्पष्ट की है कि हमारा अस्तित्व मूल रूप से जीवनी शक्ति अर्थात जिसे आत्मा कहते हैं, उस आत्मा और हमारे स्थूल शरीर से मिलकर बना है। हम सारी उम्र खाने पीने में, मौज बहार में, मस्ती में, अपने शरीर को दुखों से बचाने में, सुखों के लाभ करने में जीवन बिता देते हैं। शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जीवित रहने के लिए आहार चाहिए, सुरक्षा पाने के लिए घर चाहिए, और इन सब के लिए कुछ धन चाहिए। हम सारी उम्र शरीर को खिलाते पिलाते रहते हैं, जबकि वास्तव में मुख्य रूप से हम आत्मा हैं। स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर हम आत्माओं के रहने का निवास स्थान है, हमारा घर है। हमारा घर हम नहीं है, हम अपने आप को घर ही समझे बैठे हैं। हम शरीर के चक्कर में पड़े रहते हैं और इसी तरह चिता में पहुंच जाता है इंसान। आत्मा की बिल्कुल सुध बुध नहीं लेता। अपनी आत्मा की भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनकी ओर से बिल्कुल अंधा बना रहता है।
और सारी उम्र आत्मा को भूखा मारता है। भूखा मारे चलो शायद ये भी सहन हो जाए। आत्मा के अंदर इतने नीच भाव, नीच आकर्षण, नीच चिंताएं, नीच गतियां भर लेता है, हिमालय पहाड़ जैसे पापों का बोझ अपने सिर पर लाद लेता है। भगवान ने कितनी कृपा की है कि हमें कितना अंधकार से निकाला है। तो ऐसे सदगुरु की पूजा करना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक छोटी सी प्रार्थना कर लें, फिर आज के साधन पर आगे विचार करते हैं, क्योंकि प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है। जो प्रार्थनाशील होता है वही कुछ लाभ करने का अधिकारी बनता है। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, हम सबके नीच दुखों के हरने वाले, अपने परम हित कर मंगल भाव से परिचालित होकर हम नारकी जीवों को, जो महापाप के भव सागर में गोते खा रहे हैं, उनको अपनी अपार देव करुणा से भरकर हमारी रक्षा के लिए भव सागर में कूद पड़ने वाले हमारे सच्चे तारनहारे भगवान, आप हम नरक के कीड़ों की दुर्गंध से घबराए नहीं। हमारी आत्मिक दुर्गंध, नीचता एवं दुष्टता को अति घृणित अनुभव करके भी आपने हमारा परित्याग नहीं कर दिया, अपितु हृदय की महाप्रबल शुभकामनाओं के साथ हमारे बचाने का व्रत लेकर गहरे से गहरा संग्राम करने लगे। हमारे बचाने के लिए आप आज तक भी संग्राम कर रहे हैं। हे सतगुरु, हम महानीचों को, ना कदरों को तथा आत्मिक दृष्टि से अंधों की ओर से आपको विभिन्न प्रकार के दुख पहुंचे, हमारे नीच गति परायण संबंधियों की ओर से भी आपको निरंतर दुख मिलते रहे, आपको सताया तड़पाया जाता रहा। आपको जो दुख हमारी ओर से मिले उनका हिसाब कौन करेगा? कौन ये हिसाब रखेगा कि हमने आपको कितना तड़पाया, कितना दुख दिया? गहन संग्राम तथा दारुण कष्टों की अवस्था में भी आपने हमारा परित्याग नहीं किया। आप पर ज्यो ज्यो मुसीबतें आती गई, ज्यो ज्यो दुख बढ़ते गए, त्यों त्यों आपके अंदर के मंगल भाव अधिक से अधिक प्रबल होता गया, गहरा होता गया। हे दया के सागर सतगुरु, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सबकी आत्मा एवं धर्म विषयक ज्ञानता सब विनष्ट हो, हमारा आत्मंधकार विनष्ट हो, हमारी मूर्खता विनष्ट हो, हमारी अज्ञानता विनष्ट हो, हम सबकी आत्मा शुद्ध पवित्र हो सके, हम आपके अद्वितीय धर्म दान को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ करने के जीवंत रूप में अधिकारी हो सकें, आपके महादान को लाभ कर सकें। हे धर्म पिता, हमारा आज का यह धर्म साधन हमारी आत्माओं को उच्च से उच्च बनाने वाला प्रमाणित हो, हम आपके महादान को खुद भी लाभ कर सकें, इसे औरों तक ले जाने में भी सफलता लाभ कर सकें। सतगुरु ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हम सब पे शुभ का मार्ग निरंतर खुला रहे और हम निरंतर उस धर्म मार्ग पर चलते रहकर सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, औरों के लिए भी अधिक से अधिक हितकर हो सकें। हे दाता, हे सतगुरु, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हमारा आज का ये साधन हम सबके आत्माओं को उभारने वाला हो, उच्च बनाने वाला हो, हमारी आत्मिक मैल को, हमारी दुष्टता को नष्ट करने वाला हो और सबके लिए अधिक से अधिक हितकर हमें बनाने वाला हो। हम सबका शुभ हो सके, हमारे द्वारा औरों का शुभ हो सके, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका ज्ञान हो।
बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, अभी हमने भजन सुना था, जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो। अभी 6 बजने वाले हैं और गहरा अंधकार है बाहर अभी भी। थोड़ी देर में 6:30-7 बजे के आसपास हमारा भौतिक सूर्य उदय होगा और भौतिक सूर्य के उदय होने से करोड़ों मील दूर से उसकी शक्तिशाली ऊर्जा और ज्योति धरती पर पड़ेगी तो दूर दूर तक इतना चमका देगी हर चीज को, इतना ज्योतिर्मान कर देगी कि अंधकार में जो हमारा डर है वो सारा भर जाएगा। ज्योति में विश्वास है, निडरता है, समृद्धि है, विकास है। और अंधकार अपने आप में कुछ नहीं, ये ज्योति का न होना ही अंधकार का आभास देता है। जो नहीं है हम उसी से डरे जा रहे हैं। हमारे भौतिक शरीर ने हमारे स्थूल शरीर को जन्म दिया है, हमारी जीवनी शक्ति को भी जन्म दिया है, हमारी आत्मा को जन्म दिया है। लेकिन परम पूज्य भगवान देवात्मा हमें आध्यात्मिक जन्म देने वाले हैं, हमें हमारी आत्मा का विवेक देने वाले हैं, हमें सूझबूझ देने वाले हैं। आत्मा की किस तरह रक्षा हो सकती है, किस तरह इसका विकास हो सकता है, किस तरह ये नष्ट हो सकती है, किस तरह इस तरह विनाश हो सकता है, यह अद्भुत ज्ञान तथा इसका बोध हमें प्रदान करते हैं। और धर्म मार्ग पर चलकर हमारी आत्मिक रक्षा हो सके, हमारा विकास हो सके, वो धर्म मार्ग हमारा प्रशस्त करते हैं। उस पर चलने के लिए हमें बल प्रदान करते हैं और अपने अद्वितीय देव जीवन से अद्वितीय दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि देखो, भगवान ने कहा कि जो देखो, जो भगवान की शिक्षा है वो भगवान के जीवन में पूरी होती है, हमारे जीवन में भी पूरी हो सकती है। भगवान देवात्मा की शिक्षा गपबाजी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, सचमुच की है, तर्क संगत है, विज्ञान मूलक है, प्रकृति सम्मत है, प्रकृति की कोख से, नेचर की कोख से प्रस्फुटित हुई है, विकसित हुई है। और विज्ञान के नियमों के आधार पे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, सही निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि नीच फल के नियमों के पूरे होने से पैदा होते हैं, उच्च फल के नियमों के पूरे होने से पैदा होते हैं। भगवान ने जो जीवन व्रत धारण किया वो सारी मानवता मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकती। भगवान को यह दिखाई दिया है कि जितने मनुष्य आत्मा है, जितने इनके अंदर आत्म विकार हैं, जैसी इनकी भयानक अवस्था है आत्मा की, ये सब के सब इनकी आत्मा की भी उसी तरह मृत्यु हो जाएगी जैसे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान प्रतिज्ञाबद्ध हुए, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, व्रत लिया कि जो जो बच सकते हो मैं उनको आत्मिक दृष्टि से बचाऊंगा। तो अभी हमने भजन सुना, आप देखें, मुझे तो लगता है सारी साधन भजन में ही पड़ा है जो मैं तैयार करके लाया हूँ। वो तो बहुत पीछे छूट जाता है। जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो। भगवान हमें जीवन देते हैं। जीवन का अर्थ है कि भगवान हमें उच्च संवेदनाएं देते हैं। संवेदनाहीन मृत होता है, पत्थर के अंदर जान प्राण नहीं होते। और करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके अंदर उच्च भावों की संवेदना नहीं है। वो करोड़ों लोग दिखने में मनुष्य हैं लेकिन अंदर से पत्थर हैं, मैनिमल है, मैनिमल। दो शब्दों का मिलकर शब्द बना मैनिमल, मैन और एनिमल, के अंदर से पशु, पशु भी हिंसक पशु, दूसरों का सत्यानाश करने वाले, अपना सत्यानाश करने वाले, और बाहर से मनुष्य दिखते हैं। भगवान ने कैसा जीवन व्रत धारण किया है, काश सारी मानवता को शीघ्र से शीघ्र समझ आ सके। ऐसे भगवान जिन्होंने हमें आत्मिक मृत्यु से बचाने का बीड़ा उठाया, कितना कितना कठिन उनका ये व्रत है। देवात्मा के अतिरिक्त
और कोई जन इस व्रत को ले भी नहीं सकता था। अगर ले ले कोई तो संभव ही नहीं है कि उसको अपने जीवन में सार्थक कर सके, क्योंकि नेचर ने भगवान देवात्मा को जो अद्वितीय योग्यताओं से समृद्ध किया है, वह योग्यता और किसी मनुष्य में नहीं है। देवात्मा के अतिरिक्त और कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसकी आत्मिक गठन पूर्ण हो, जो सब प्रकार की आत्मिक बुराइयों से, मैल से, ईर्ष्या से, द्वेष से, घमंड से, नीच सुख रागों से, नीच घृणाओं से पूरी तरह शुद्ध पवित्र हो। ऐसा और कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर देव ज्योति उत्पन्न और विकसित हुई हो। भगवान के आने से पहले देव ज्योति शब्द ही नहीं सुना था। देव ज्योति, भगवान ने जो 4 प्रकार की ज्योतियां बताई हैं, उनमें सर्वोच्च ज्योति है देव ज्योति, जो हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास के लिए सबसे बड़ा सहारा है। और भगवान में देव तेज आध्यात्मिक बल पैदा हुआ। आध्यात्मिक बल क्या होता है, कैसे आता है, किसमें आता है? आध्यात्मिक बल किसी में ना आए तो उसकी क्या हानि होती है, आध्यात्मिक बल आ जाए तो उसका कितना भला होता है, वह औरों का कितना भला कर सकता है। ये भी परम पुण्य भगवान देवात्मा के अंदर ये अद्वितीय योग्यता आई। भगवान के अंदर वैज्ञानिक विधि का अनुराग आया कि वैज्ञानिक विधि से किसी भी सत्य को जांचा परखा और सही निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक विधि का अनुराग नहीं है। हमने देखा था ना, सैटेलाइट छोड़ने से पहले मंदिर में जाके वैज्ञानिकों ने नारियल फोड़े। नारियल फोड़ना किस बात का प्रतीक है? अंधविश्वास का। और जो सैटेलाइट छोड़ने वो वैज्ञानिक का, वो अपने विषय में तो उनके अंदर है बड़ी योग्यता, बहुत सम्मान करते हैं, अनुराग भी रखते होंगे, लेकिन जीवन के हर पक्ष में अनुराग, वैज्ञानिक अनुराग भगवान देवात्मा के अतिरिक्त और किसी में नहीं। भगवान देवात्मा विकास क्रम के अनुरागी है। भगवान देवात्मा नेचर को सत्य और सार संबंधी मानते हैं कि नेचर हमारा सबसे बड़ा सत्य और सार संबंधी है। भगवान ने गीत लिख दिया ना, नेचर तब संग मैं बन जाऊं, प्रकृति तब संग मैं जुड़ जाऊं। जो हमें जिस नेचर ने अपनी कोख से पैदा किया है, जो नेचर ने हमारे जीने की विधियां रखी हैं, उनको जानकर अपने जीवन में पूरा करने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। और भगवान देवात्मा में जो अद्वितीय योग्यताएं आई हैं, देवात्मा ही उन अद्वितीय योग्यताओं के बलबूते पर जीवन व्रत ये ले सकते थे और इसको अपने जीवन में सफल और सार्थक कर सकते थे। भगवान आज भी अपने इस जीवन व्रत को सफल करने के लिए परलोक में संग्रामशील है। काश हम भगवान की इन संवेदनाओं को समझ सकें। भगवान हमारे जीवन दाता है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज के साधन का विषय है नीच प्रभाव, उच्च प्रभाव और देव प्रभाव। मनुष्य जगत में प्रभावों को लेकर देखा जाए तो प्राय 3 प्रकार के प्रभाव हैं। नीच प्रभाव, उच्च प्रभाव, देव प्रभाव तो हम जानते नहीं क्या होता है। अब देवात्मा से पहले हमने सुना ही नहीं था। नीच प्रभाव, उच्च प्रभाव और देव प्रभाव। जो व्यक्ति नीच होते हैं, जिनके आकर्षण, जिनके अनुराग नीच अनुराग होते हैं, जिनकी नीच घृणाएं होती हैं, जिनका जीवन महास्वार्थी होता है, महा अहंकारी होता है, ईर्ष्या, द्वेष से, घमंड से, लूट से, मार से, बलात्कार से, कत्ल से, खून से, सब प्रकार की नीच कृत्यों से भरा होता है, ऐसे मनुष्य के अंदर से जो प्रभाव निकलते हैं, वो नीच प्रभाव होते हैं। ऐसे प्रभावों को नीच क्यों कहा गया है? भगवान की ज्योति में ये समझ आता है कि नीच क्यों है। नीच इसलिए है कि नीच प्रभाव जिसके अंदर से पैदा होती हैं, वो अपनी आत्मा का भी शत्रु होता है। वो अपनी आत्मिक मृत्यु की ओर सरपट भागा जा रहा है, उसे पता भी नहीं मैं आत्म मृत्यु की ओर जा रहा हूँ। और जिस जिसके संपर्क में वो आता है, या जो जो उसके संपर्क में आता है शत्रु, उसके ऊपर वो अपने नीच प्रभाव छोड़ता है, उनको भी आत्मिक मृत्यु की ओर धकेलता है। इसलिए ये नीच प्रभाव है। नीच प्रभाव नीच जीवन से पैदा होते हैं। उनकी तुलना में उच्च प्रभाव
जो भद्रजन है, जो सचमुच में शिष्टाचारी हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो संवेदना से भरे हुए हैं, जो नैतिकता से भरे हुए हैं, जिनके अंदर कुछ भी धर्म की आकांक्षा है, जिज्ञासा है, उनके जीवन से जो प्रभाव होते हैं वो उच्च प्रभाव है। और देव प्रभाव, आज मैंने अपनी तुच्छ सी समझ के अनुसार ये 3 भजन सिलेक्ट किए थे, जो तीनों भावों को रिप्रेजेंट करते हो। तो पहला भजन तो हमने सुना, जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो। भगवान देवात्मा हमें धर्म जगत में जन्म देते हैं। भगवान देवात्मा हमें पकड़ पकड़ के खींच खींचे जबरदस्ती हमें समझा रहे हैं कि तुम अगर आत्म अंधकार में रहे, यदि तुमने अपनी आत्मिक जीवन का सच्चा ज्ञान और बोध ना पाया, यदि तुम विनाशकारी नियम में ही जीते रहे, तुम्हारी आत्मा की बहुत भयानक मृत्यु होगी और तुम दूसरों के लिए भी मृत्युदायक प्रमाणित होगे। भगवान हमें हमारे भयानक अंजाम से बचाना चाहते हैं। जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो। हम नीच प्रभावों में बड़े रहते हैं, नीच सुखों में हम मस्त रहते हैं, खाने पीने में, मौज बहार में इतना भूले रहते हैं अपने आप को कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन में एक पल ऐसा था, हम इस दुनिया में नहीं थे, कहीं नहीं थे, किसी रूप में नहीं थे। और एक पल ऐसा आएगा हम इस दुनिया में नहीं होंगे, इस सूर जगत में तो नहीं होंगे, और परलोक में हमारा क्या बनेगा हमें कुछ नहीं पता, ना हम कोई तैयारी करते हैं। इंसान अंधकार में ही जी जी के अंधकार में ही अधम लोक में जाके सड़ता है। नीच प्रभाव, उच्च प्रभाव। दूसरा भजन मैंने सिलेक्ट किया था, मुझे मेरी हालत दिखाओ हे भगवान, मुझे नाश से तुम बचाओ हे भगवान, मैं उच्च प्रभावों में जा सकूं। प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा की हमारे ऊपर जितनी कृपा हुई है, जितने भगवान के देव प्रभाव हम प्राप्त कर सके, जितना हमने भगवान को अपने ऊपर अधिकार दिया, जितना हमारे अंदर उच्च परिवर्तन आया, उससे हम कुछ कुछ नीच प्रभावों को छोड़ने से बच गए। उच्च प्रभाव औरों तक भी पहुंचाने की कुछ ना कुछ हम योग्यता लाभ कर रहे हैं। उच्च प्रभाव भी काफी नहीं, ये भी आत्मिक मृत्यु से नहीं बचा सकते। तो तीसरा भजन सिलेक्ट किया था, अमृत के तुम हो भंडार। क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है और मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ। कहते हैं ना, नालायक का बस्ता भारी होता है। आजकल बच्चों के पास कितने मोटे मोटे बैग हैं, कितनी कापी किताबें रखते हैं। तो मैं भी इतना सामान ले आता हूँ सभा के लिए, जो 4 घंटे की सभा हो। मैं इसीलिए भी लेट हो जाता हूँ। इसलिए मैंने वो 2 भजन नहीं इसमें निकाल दिए सावधान से, भगवान ने नहीं दिए, नहीं तो उस पर विचार करते। खैर, समय सीमा में रहने का प्रयास करूंगा मैं। तो फिर हमने देव स्तोत्र सुना, देव स्तोत्र की व्याख्या सुनी कि पुण्य भगवान का देव रूप कैसा है, हमारे लिए कैसा है। हमारे लिए आध्यात्मिक माता का रूप है, हमारे लिए आध्यात्मिक पिता का रूप है। किसी संतान के माता पिता उसके जीवन की गारंटी होते हैं। हमारे धर्म जीवन की गारंटी देवात्मा है। तो ऐसे भगवान के हृदय से जो प्रभाव निकलते हैं वो देव प्रभाव है। देव प्रभाव अर्थात सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य के आधार पर जो प्रभाव निकलते हैं वो देव प्रभाव है। वो देव प्रभाव दाता केवल भगवान देवात्मा है और कोई नहीं। क्योंकि देवात्मा के अतिरिक्त और कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसकी आत्मिक गठन पूर्ण हो, सब प्रकार से शुद्ध पवित्र हो, सब प्रकार की नीचताओं से आत्मिक बैल से मुक्त हो, शुद्ध पवित्र हो। इसलिए देवात्मा के देव रूप में जो देव प्रभाव है वो अमृत है, सचमुच के अमृत है। तो हम देव प्रभाव पाने के अधिकारी बन सकें, थोड़ा विचार करते हैं इन तीनों विषयों पे। नीच प्रभाव, क्योंकि नीच प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इसलिए जिस जिस हृदय में वह प्रवेश करते हैं
उस हृदय को नीच और पतित बनाते हैं। नीच प्रभाव नीच जीवन से पैदा होते हैं। जिस चीज के वो नीच प्रभाव मिलेंगे वो भी नीच बनता जाएगा। अर्थात उस हृदय को पाप जीवन का अनुरागी बनाते जाते हैं। सारी दुनिया पाप जीवन की अनुरागी है, पता भी नहीं है उनको भी हम अनुरागी हैं पाप जीवन के। अनजाने में अपनी आत्मिक मृत्यु की ओर बड़ी स्पीड से दौड़े जा रहे हैं। मिथ्या और पाप के अनुरागी बना देते हैं। आत्मा के हित के संबंध में बिल्कुल बेसुध कर देते हैं। आत्म कल्याण उनको पता ही नहीं। आत्म कल्याण तो उन्होंने क्या लाभ करना था, आत्मा की ओर झांकते नहीं। तथा कथित मतों की मिथ्या पाप मूलक शिक्षा से और उनके विश्वास बिगड़ गए कि आत्मा निर्लेप होती है, आत्मा पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर आत्म कल्याण के लिए क्या सोचेंगे। तो नीच प्रभाव आत्म मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। आत्मा के हित से बिल्कुल बेसुध कर देते हैं। इसके अतिरिक्त वे आत्मा की निर्माणकारी शक्ति को दिन प्रतिदिन शिथिल करते जाते हैं, दुर्बल करते जाते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा करके बताया कि हमारी आत्मा बहुत सारी शक्तियों का एक गठन युक्त समूह है, एक भीड़ है हमारी शक्तियों, हमारी आत्मा में बहुत सारी शक्तियों की, जिनकी अपनी एक गठन है, एक उनका मैकेनिज्म है, एक उसकी बनावट है। तो आत्मा की भी एक आत्मा होती है, ये भगवान ने बताया। जैसे हर संस्था का, हर परिवार का एक मुखिया होता है, हेड होता है, उसी तरह हमारी आत्मा की जितनी शक्तियां हैं उन शक्तियों की भी एक मुखिया शक्ति है, हेड शक्ति है, जिसके नियंत्रण में वो आत्मा जीतती है, काम काज करती है। तो भगवान ने बताया वो हेड क्या है, वो मुखिया क्या है। वो मुखिया है रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति। जिस जन की आत्मा की रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति समय के साथ साथ और स्वस्थ होती जाती है और सुदृढ़ होती जाती है और मजबूत होती जाती है, उस मनुष्य की आत्मिक मृत्यु लंबी होती, आत्मिक जीवन लंबा होता जाता है। अगर वो आत्मिक शक्ति दुर्बल होती जाए तो आत्मा मर जाती है। ये भगवान से पहले किसी ने नहीं बताया, ना किसी को पता था। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि आत्मा जो है उसकी रक्षा और विकास भगवान करते हैं। हमारी आत्मा का जो हेड है उस हेड की रक्षा और विकास करते हैं। तो वो अपने अधीन सबकी रक्षा और विकास काम करता है। तो क्या कहा गया है कि नीच प्रभाव मनुष्य की आत्मा की निर्माणकारी शक्ति को दिन प्रतिदिन शिथिल करते जाते हैं। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके अंदर शारीरिक बल बहुत है, हाथियों जैसे मजबूत है, बड़े बड़े पहलवान देखा छाती ठोके वो उठाते हैं, वो कितना अपना अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन शारीरिक बल और चीज है, आत्मिक बल और चीज है। आत्मिक बल अर्थात धर्म की शक्ति उनके अंदर नहीं होती। धर्म बल जो होता है, आध्यात्मिक बल जो होता है, ये हमारे लिए शरीर के बल से कहीं ज्यादा मूल्यवान और कहीं ज्यादा हितकर होता है। तो नीच प्रभाव आत्मा की निर्माणकारी शक्ति को शिथिल करते जाते हैं, दुर्बल करते जाते हैं, जिसके कारण एक एक अभागा जन एक और बुराई और मिथ्या का सामना नहीं कर पाता, दूसरी ओर किसी भलाई और सच्चाई के ग्रहण करने के योग्य नहीं रहता। जिसकी आत्मा दुर्बल है वो बुरे आदतों से निकल नहीं पाता और अच्छे स्वभाव, अच्छी आदतें अपने अंदर बना नहीं पाता, क्योंकि उसकी रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति दुर्बल होगी, उसका आत्मबल घट गया। आत्मबल हमारी आत्मा की जान और प्राण है। तो नीच प्रभाव हमारे लिए विनाशकारी है, तभी इनको नीच प्रभाव कहा गया है, जो हमारी आत्मिक मृत्यु लाते हैं। और हम केवल हमारी अपनी नहीं होती, हम औरों के लिए भी आत्मिक मृत्यु का कारण बनते हैं।
तो भगवान देव आत्मा जो है, उनके देव प्रभाव हमें हमारी इस दारुण अवस्था से बाहर निकालने के लिए रामबाण नुस्खा है। रामबाण नुस्खा क्या है? भी ऐसी दवा जो सारी बीमारियों का इलाज हो। भगवान देव आत्मा के देव प्रभाव हमारी सारी आत्मिक बीमारियों का इलाज, आत्मिक बीमारियों का इलाज हो जाए जिसका, तो वो शारीरिक और अपने जीवन की और भी कितने ही समस्याओं का समाधान निकाल लेता है। अब उसकी तुलना में उच्च प्रभाव, उच्च प्रभाव किसे कहते हैं? एक एक अधिकारी जन को एक या दूसरे प्रकार के पाप से छुटकारा देते हैं। उच्च प्रभाव इंसान को जब किसी को मिलने लगते हैं तो अपनी नीचताओं से, अपनी बुराइयों से वो घृणा करने लगता है, उनसे धीरे धीरे मुक्ति पाना शुरू कर देता है, छुटकारा पाने लगता है। बुरे स्वभाव से, बुरी आदतों से उसका छुटकारा होने लगता है और किसी अच्छे या भले काम के करने की उसमें सामर्थ्य पैदा होने लगती है। एक जन ने, अब दृष्टांत है कि बहुत सुंदर, एक जन ने जो हिंदू था, एक मुसलमान सूफी को अपना गुरु बनाया। एक जन ने, जो खुद तो हिंदू था, उसने एक मुसलमान सूफी को अपना गुरु बना लिया। जब उसे पता किया गया कि भाई आपने इसको गुरु क्यों बना लिया है, आप तो हिंदू हो, आजकल हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है, तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे इस योग बनाया है कि मैं काम वासना के अधिकार से बाहर निकल आऊं, कि मैंने इसीलिए इसको गुरु बनाया है ताकि मेरे अंदर काम का अनुराग ना हो, सेक्स का अनुराग ना हो, जो किसी को भी मैं सम्मान से ना दे सकूं और किसी की हानि ना कर बैठूं। मुझे काम अनुराग से, सेक्स के अनुराग से बाहर निकाला है। मैं इस योग हो गया हूँ कि आयु उपरंत ब्रह्मचारी का जीवन बसर कर सकूं, ब्रह्मचारी रहकर जीवन व्यतीत कर सकूं। मुझे इस योग बनाया है, इसीलिए मैंने इसे गुरु बनाया कि मुझे इससे ये प्रेरणा मिली है। इसके अतिरिक्त मेरे गुरु ने मुझे इस योग भी बनाया है कि मैं दुनिया के सब काम काज से मुक्त होकर उनकी भक्ति में लग जाऊं, कि दुनिया के सब कामों से फ्री हो जाऊं, मैं अपने गुरु की भक्ति में लग जाऊं। मुझे इस योग भी बनाया है और कुछ ना कुछ औरों की सेवा भी कर सकूं, इस योग बनाया है। प्यारे साथियों, ये उच्च प्रभावों की बात है। अब विचार करने की बात है कि जहां तक उस नौजवान को इस सूफी ने स्त्रियों के संबंध में पवित्र बनाया, वहां तक उसके हृदय में बेहतर परिवर्तन आया। हम मान लेते हैं कि अगर उसके गुरु ने उसको स्त्रियों के संबंध में पवित्र बनाया है तो उसके अंदर एक उच्च परिवर्तन आया है। और जहां तक उस सूफी ने उसको किसी दुनियावी लक्ष्य से, दुनिया प्रस्ती से उदासीन बनाया है। दुनिया प्रस्ती दो शब्दों को मिलकर बना है। दुनिया प्रस्ती, प्रस्ती कहते हैं पूजा, जो दुनिया का पुजारी है। जितने भी लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग दुनिया के पुजारी हैं। हम पूजा पाठ वैसे तो नहीं करते दुनिया की, तिलक लगाकर, जोत जलाकर और आरती उतार कर, लेकिन हमें पता नहीं है, हम अज्ञानता में, मूर्खता में पूजा करे जा रहे हैं दुनिया की। पूजा क्या होती है? हम सब नी सुख नागी हैं, नीच घृणाकारी हैं, जिससे हमारी नी सुखों की पूर्ति होती हो, जिससे हमारी नीच घृणाओं की पूर्ति होती हो, उनकी हम बहुत फिक्र करते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि ये मेरी किसी बात से नाराज ना हो जाए। अगर नाराज हो गया तो ये मुझे सहायता देनी बंद कर देगा। मेरे सुख मिलने मुझे बंद हो जाएंगे। इसलिए जायज ना जायज दुनिया की बात मानता है। दुनिया परस्त, दुनिया का पुजारी होता है वो। देख ले, हम अपने जीवन में झांक के देख ले, औरों को देख ले। तो क्या कहा है कि जहां तक उस सूफी ने स्त्रियों के संबंध में उसे पवित्र बनाया और दुनिया परस्ती से उसे मुक्त किया, कि दुनिया की दुनिया पूजा के लायक नहीं है,
ईमानदारी से चलो, सबके साथ निस्वार्थ होकर चलो, हित भाव से चलो, दूसरों की सेवा करने सीखो, स्वावलंबी होवो, कम से कम दूसरों से आकांक्षा करो, अधिक से अधिक देने की अवस्था में रहो। लेने की अवस्था में रहोगे तो फिर उनकी जायज़-नाजायज़ बातों को मानते रहना पड़ेगा, अपमान सहते रहना पड़ेगा, अन्याय सहते रहना पड़ेगा। तो क्या कहा कि जहाँ तक उस सूफ़ी ने उसको किसी दुनियावी लक्ष्य से उदासीन बनाया और कुछ न कुछ सेवा करने के लायक बनाया, उसके अंदर ऐसे उच्च भाव उत्पन्न किए, वहाँ तक उसका अवश्य भला हुआ है। उस सूफ़ी के यह प्रभाव उस हिंदू शिष्य के लिए कुछ न कुछ बेहतरी की तरफ ले जाने वाले प्रमाणित हुए हैं कि उच्च प्रभावों से उसके अंदर कुछ उच्च परिवर्तन आया, वो अच्छा बना। जो प्रभाव मनुष्य की प्रकृति को जहाँ तक कुछ न कुछ उच्च व सेवाकारी बनाते हैं, वहाँ तक वह शुभजनक प्रभाव कहे जा सकते हैं। किसी की संगति से, किसी की कंपनी से, किसी से उच्च प्रेरणा मिलने से जहाँ तक कोई व्यक्ति दूसरों के लिए अधिक से अधिक हितकर बनता है, वहाँ तक उसके अंदर वो प्रभाव शुभजनक, शुभ लाने वाले प्रभाव माने जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। परंतु इस प्रकार के सारे उच्च प्रभाव मनुष्य को आत्म ज्ञान से परिचित नहीं कराते। उसको आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया कि मेरी आत्मा क्या है, मेरी आत्मा किन-किन विकारों से, किन-किन आत्मिक रोगों से, किन-किन पापों का पापों का बोझ ढो रही है। मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, किन-किन आत्मिक रोगों से मेरी क्या अवस्था हो रही है, इसका ज्ञान नहीं दे पाते उच्च प्रभाव। इसीलिए वो आत्म अज्ञानता से उसे बाहर नहीं निकाल सकते। इस प्रकार के उच्च प्रभाव मनुष्य को आत्मा और उसकी गतियों और उनकी गतियों के परिणामों और आत्मिक जीवन की रक्षा तथा उसके विकास आदि के साधनों के विषय में जो सत ज्ञान है, उसके देखने या उसे उपलब्ध करने के योग्य नहीं बनाते। उच्च प्रभाव उसे आत्मज्ञानी नहीं बनाते, आत्मबोधि नहीं बनाते, अपनी आत्मा के शुभ का आकांक्षी अनुरागी नहीं बनाते। यह उच्च प्रभाव मनुष्य आत्मा के आत्मिक रोगों को देखने के योग्य नहीं बनाते। हम सब आत्मिक रोगी हैं, आप अपने शहर में जहाँ रहते हैं, बाजार में चले जाएँ, 5-7 लोगों को पकड़ के पूछें कि भाई आपको कौन-कौन से आत्मिक रोग हैं? सबका एक ही जवाब होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। किस मूर्ख ने तुझे कह दिया मुझे रोग है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे साथियों, ये दुनिया में जो नर्क छाया हुआ है, देख लें, संबंधों में देख लें, परिवारों में देख लें, गली-मोहल्लों में देख लें, संस्थाओं में देख लें, कहीं देख लें, एक-एक दिल में देख लें। नीच आत्मिक रोगों से ग्रस्त हैं हम सभी के सभी। दुनिया में मिलावट कितनी है, हर क्षेत्र में मिलावट है। हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या खाने को दिया जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता। बाज़ार में हम जो कुछ लेने जाते हैं, उसमें क्या-क्या मिलता है, कौन मिला रहा है, कितनी घपलेबाज़ी हो रही है, हर क्षेत्र में। केमिकल्स कितने होते हैं, केमिकल मिलाए जाते हैं, वो चीज़ जल्दी-जल्दी खराब ना हो। लेकिन वो चीज़ खाने के लिए, शरीर के लिए कई बार अनुकूल नहीं होती। हमें क्या-क्या खाने को मिल रहा है, दूध में मिलावट, आटे में मिलावट, मसालों में मिलावट और तो और सब्जियों को देखें, सब्जियाँ, तरकारियाँ देखने में हरी-भरी कितनी सुंदर लगती हैं, कितनी चमकदार, कितनी चटक रंगों वाली होती हैं। उनके ऊपर छिड़काव किया जाता है और कैसे-कैसे इंजेक्शन लगा के सब्जियों को बढ़ाया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, उनके वज़न बढ़ाया जाता है। वो पौष्टिकता की दृष्टि से वो बहुत निम्न क्वालिटी की होती जा रही हैं। यानी कि जीवन के प्रत्येक पक्ष में अब राजनीति को ही देख लें, कितना राजनीति ने गंदा कर दिया है। टीवीज़ को देख लें, कितनी डिबेट्स आ रही हैं। ये चैनल वाले कितना जनसाधारण की नैतिकता का सत्यानाश कर रहे हैं, शिष्टाचार का सत्यानाश कर रहे हैं। मैं तो देख के हैरान होता हूँ टीवी डिबेट्स में 2 ग्रुप होते हैं, एक सरकार के पक्ष का और एक सरकार के विरोध का और एक बीच का एंकर का। वो सब अपनी-अपनी दुकान चला रहे हैं।
और सुनने वालों के ऊपर कितना कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, क्या क्या हालत होगी दुनिया की। ये सारे आत्मिक रोगों का फल है। ये भयानक आत्मिक रोग जो है, इन्हीं के कारण ये दुनिया सत्यानाश, इसका सत्यानाश हो रहा है। अब पता नहीं कब तीसरा युद्ध लग जाए, विश्व युद्ध लग जाए। कितने देशों के पास परमाणु बम होंगे जो छुपा के रखे हुए हैं। कुछ देशों का तो पता लग गया भी इनके पास है, कुछ का तो पता भी नहीं होगा, या किस किस ने दे दिए होंगे उनको। ये सब आत्मिक रोगों का कारण है। तो हमारे लिए क्या समझने की जरूरत है? उच्च प्रभाव मनुष्य को आत्मा और उसकी गतियों और उन गतियों के फलों और आत्मिक जीवन की रक्षा और उसके विकास आदि के साधनों आदि के विषय में जो सत्य ज्ञान है उसके देखने या उपलब्ध करने के योग्य नहीं बनाते। यह उच्च प्रभाव मनुष्य आत्मा के आत्मिक रोगों को देखने के योग्य नहीं बनाते, न उनका घृणित रूप दिखाते हैं, न उनका मृत्युदायक भयानक रूप दिखाते हैं, ना उनसे मुक्ति पाने के लिए कोई प्रेरणा, कोई आकांक्षा, कोई विधि देते हैं। इस प्रकार के उच्च प्रभाव नाना प्रकार के उच्च गतिदायक अथवा विकासकारी सात्विक भावों का दर्शन नहीं करा सकते। विविध प्रकार के सात्विक भावों का आंतरिक रूप नहीं दिखा सकते, ना उनके सुंदर रूप को देखने या उपलब्ध करने के योग्य बनाते हैं, ना उनके लाभ करने की प्रेरणा व आकांक्षा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के उच्च प्रभाव मनुष्य को शरीफ अवश्य बनाते हैं। उच्च जनों की संगत में उच्च प्रभाव मिलते रहे तो इंसान भद्र बन जाता है, शरीफ बन जाता है। लेकिन आत्मज्ञानी और आत्मबोधि नहीं बनाते, और ना ही आत्मा की सत्य मोक्ष का अभिलाषी बनाते हैं, और न ही आत्मिक उच्च विकास की आवश्यकता और सुंदरता को दिखाते हैं। हम सबको के लिए नितांत आवश्यक है। ये भगवान ने बताया है, उनके देव हृदय से ऐसे प्रभाव निकले तो हमें कुछ कुछ समझ आने लगी है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए नेचर की ओर से अनरिटन फतवा है, ऑर्डर है कि या तो सचमुच में धार्मिक जीवन जियो, आयु पर्यंत धर्मवान बनकर, सच्चे धर्मवान बनकर, वरना आत्मिक मृत्यु का दंड मिलेगा तुम्हें। आत्मिक मृत्यु होगी। सारे मानो, ये उच्च प्रभावों से क्या परिणाम निकलता है? ये कोई ज्यादा तसल्ली बख्श दवा नहीं है। सरल शब्दों में मानो सारा आत्मिक जगत इन उच्च प्रभावों के दायरे से ही बाहर है। देवात्मा के देव प्रभाव, मैं और ज्यादा ना कहता हुआ भजन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे जो हमने भजन सुना है, क्योंकि समय जो है मुझे डरा रही है, 6:24 हो गए। सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो, देव प्रभाव इस भजन में है। देखिए हम कि हे भगवान, आप हमारे अंदर उच्च प्रेरणाएं, हमारे अंदर उच्च संवेदनाएं पैदा करते हैं, और आप हमारे जीवन के विषय में जो हमारे अंदर अंधकार छाया हुआ उसको दूर करते हैं। यानी कि हमें आत्म ज्ञान देते हैं, आत्म बोध देते हैं, आत्मा की रक्षा और विकास के नियम क्या है उनका ज्ञान और बोध देते हैं, आत्म विनाशक नियम क्या है उनका ज्ञान और बोध देते हैं। जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो, अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। और हम मनुष्य कैसे हैं? अति दुर्बल, अति बंधुए। बंधुआ होता है जो, बंधुआ दास शब्द सुना होगा आपने, जो किसी का इतना दास हो, इतना गुलाम हो कि उससे निकल ना सके उसकी गुलामी से। अति दुर्बल, अति बंधुए, कृपा पात्र मनुष्यों को, करोड़ों मनुष्य बहुत बंधुए हैं। कोई बीड़ी का गुलाम है, कोई सिगरेट का गुलाम है, कोई पान का गुलाम है, कोई शराब का गुलाम है, कोई मान सम्मान का गुलाम है, कोई सुंदरता का गुलाम है, कोई संगीत का गुलाम है, कोई शायरी का गुलाम है, कोई जमीन जायदाद धन संपत्ति का गुलाम है, कोई राजनीति में बड़े बड़े पद पाना चाहता है। हम सब गुलाम हैं, हम आजाद नहीं है।
हमारी हालत बहुत दयनीय है। अति दुर्बल, अति बंधुए, कृपा पात्र मनुष्यों को हम मोह के गुलाम हैं, अपनी संतान के गुलाम हैं। संतान की जय नाजायज मांगे मानने के लिए माता पिता मरे जाते हैं। इतने गुलाम है कि संतान हमारी खुश रहे, नाराज ना हो जाए। अति दुर्बल, अति बंधुए, कृपा पात्र मनुष्यों को धर्म शक्ति का बल देकर कायर से शूर करते हो। भगवान, आप अपने धर्म का बल देते हैं। आप हमें अपना आध्यात्मिक बल देकर हम अति दुर्बलों को, हम अति डरपोकों को, हम कायरों को आप शक्तिशाली बना देते हैं। कायर से शूर करते हो। महापापी और अपराधी हृदयों को शरण में लेकर धर्म का दान देते हो, नीचता चूर करते हो। भगवान, जितने भी महापापी हैं, जितने भी दुष्ट हैं, मृत्यु मृत्यु मृत प्राय हैं, जो मरे जैसे हैं, ऐसे ऐसे दुष्टों को आप अपनी शरण में लेकर उनकी कृपा, उन पर कृपा करके उनकी नीचता अपने देव प्रभावों को प्रदान करके उनकी नीचता दूर करते हो और उन्हें धर्म का बल देकर बलशाली बनाते हो। ऐसा चिकित्सक दुनिया में देवात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं, जो हमारे आत्मिक जीवन को, मृत प्राय को, मरे प्राय मरने वालों को शक्तिशाली पहलवान बना दे, धर्म जगत में अपना धर्म बल प्रदान करके। दिखाती मैल को ज्योति, ये भगवान के देव प्रभाव ऐसे हैं कि आपके अंदर जो उच्च घृणा और उच्च दुख उत्पादक जो देव देव तेज है, जब किसी को अपनी किसी नीचता के लिए, अपनी बुराई के लिए उच्च दुख होने लगता है, उच्च घृणा होने लगती है, तभी वो उससे छुटकारा पा सकता है, वरना वो छुटकारा नहीं पा सकता। दिखाती मैल को ज्योति, घृणा शक्ति घृणा देती। आपकी जो उच्च घृणा मूलक जो देव तेज है, वो जब मिलता है, उच्च दुख मूलक जो आपका देव तेज है, वो जब किसी को मिलता है, उससे वो इंसान, वो मनुष्य अपनी आत्मिक मैल से, अपने नीच चिंताओं से, नीच गतियों से, नीच आकर्षणों से शुद्धि पाता है, मुक्ति पाता है। तो ऐसे भगवान के लिए हृदयगत भाव से भरकर यही गाऊं कि हे भगवान। तो ऐसे भगवान के साथ हम अनुराग सूत्र से बन सकें, हम विश्वास सूत्र से बन सकें, हम श्रद्धा भाव से बन सकें, हम कृतज्ञता भाव से बन सके। कहा गया ना कि हृदयगत भाव से भरकर यही गाऊं कि तुम भगवान धर्म का दान देते हो, नीचता दूर करते हो। सबसे मूल्यवान हमारे आत्मिक जीवन के लिए सबसे मूल्यवान पदार्थ, वस्तु अगर कोई है तो वो धर्म है। पदार्थ को संज्ञा कहा गया ना, धर्म भी संज्ञा है, नाउन है ये। तो किसी बात को समझाने के लिए कई बार शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसको भाववाचक हम पदार्थ कह सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं कि भगवान आपका धर्म दान अद्वितीय धर्म दान है, जिसकी प्रत्येक जीव को सदा सदा आवश्यकता है। लेकिन नेचर ने मनुष्य को ये अधिकार दिया है कि वो अपने बारे में, धर्म के बारे में सच्चा ज्ञान और सच्चा बोध लाभ कर सके। और हम इस दुनिया में मरने के लिए नहीं आए, हम अमर होने के लिए आए हैं, ये भगवान ने समझाया है हमें। काश हम अपने हृदय पर भगवान को अधिक से अधिक अधिकार दे सके, मैं दे सकूं, आप सब दे सकें। भगवान की छत्र छाया में, उनके प्रभावों में हम जीवन व्यतीत करके अपनी आत्मिक मैल को धोने योग्य हो सकें, आत्मिक मैल को धो सकें, उच्च जीवन लाभ कर सकें, धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहकर अमर जीवन लाभ करने के मार्ग पर अग्रसर हो सकें और दुनिया के लिए हमारा जीवन सबके लिए अधिक से अधिक हितकर कल्याणकारी बन सके। सबका शुभ हो, भगवान का ऐसा शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। सबका शुभ हो। सुदेश जी, शुभ हो आपका। देव आरती गाने की कृपा करे। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्यारे धर्म साथियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो। जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी। जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी।
सत और शुभ के हेतु, सत और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता गुरु, अतुल युद्ध करता। उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके, सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता। आतम तिमिर के हरता, आतम तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता। नीच गति के हारता, नीच गति के हारता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता। पूर्णयातम विकासक, पूर्णयातम विकासक, आत्मिक बलदाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुखदाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, गुरु जय अमृत दाता। आतम पतन के नाशक, आतम पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के,
जय आत्म तत्व ज्ञाता गुरु आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता, जय जय देव गुरु। जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी, जय जय देव गुरु। जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी, जय जय देव गुरु। जय जय देव गुरु। जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। धन्यवाद जी। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे, और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य लाभ हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। भगवान की कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, अपने जीवन को सबके लिए अधिक से अधिक हितकर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। अर्पित जी, शुभ हो आपका। कुछ शुभ कहना चाहते श्रीमान जी। जी जी, बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि हम जितना भगवान देवता के साथ जुड़ेंगे उतना हमारे विकास का द्वार खुलता रहेगा, और हमें उनके साथ उच्च जीवन संबंध बनाने की सख्त जरूरत है। हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजू बहन जी, शुभ हो। जी शुभ हो। अ, बाकी आज के साधन से बहुत लाभ हुआ, कि हम जितना आपने आज डिटेल में बताया, किसी टाइम हमारे समझ के चक्षु खुल रहे होते हैं, किसी टाइम हम सुप्त अवस्था में होते हैं, लेकिन जब जागृत अवस्था में होते हैं तो थोड़ा सभा से काफी सारा लाभ होता है। तो जिस तरीके से आज आपने बताया कि जो 3 प्रकार के हमारे अंदर भाव उठते हैं, नीच भाव, उच्च भाव और देव भाव, तो उनको उनकी तरफ काफ़ी डिटेल में ध्यान गया कि हमें अब किन-किन भावों में रहना है, डिसाइड हमें करना है, फैसला हमारा है। हमारा हमने खुद करना है कि हमें किन भावों के आधार पर रहना है, तो इस तरफ काफ़ी ध्यान गया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप दिन-रात लगे रहते हैं, तो हमें बहुत उससे लाभ होता है, बहुत कुछ आपसे सीखा है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, हम ये शुभकामना करते हैं। आप हमेशा के लिए हमारे यहाँ ऐसे मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। शुभ शुभ बहन जी, ये अब ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। ये कमाई भगवान की है, हम तो फ्री में खा रहे हैं। कमाया जैसे हमारे पूर्वजों ने वो संतान को दे जाते हैं, अपनी जायदाद, जमीन जायदाद। भगवान ने जो धर्म धन कमाया है, हम उसके ऊपर मौज बना रहे हैं, हम फ्री में खा रहे हैं। ये भगवान को श्रेय जाता है। हाँ, हमें इतना श्रेय जाता है कि हम भगवान की शिक्षा को और उन तक ले जाने के कुछ भी माध्यम बन सके, इसमें हमारी सफलता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। हाँ जी, ये जो साधन शुरू करे हैं आपने, इससे पहले मेरा पास सारी किताबें भी बहुत थी, भगवान भी थे, सब कुछ था, लेकिन एक मन उचाट था और इस तरफ ध्यान नहीं लग पा रहा था। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा कितना भला किया है आपने, कि इस तरफ लगाया है कि यही रास्ता सही है, करो या मरो करके बहुत महादान दिया है। भगवान के चरणों से तभी जुड़ पाए। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ जी, मैं लज्जत महसूस कर रहा हूँ कि भगवान का श्रेय है, उन्हीं को ही दे हम, बस हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहे और हमारा हृदय उनकी ओर जुड़ा रहे बस। सचमुच भगवान ने कितनी शानदार बात कही है, जो भी बात कही है वंडरफुल बात कही है कि दुनिया में लाभ करने की केवल दो ही बातें हैं, विशुद्ध परोपकारी जीवन, परोपकारी बने और भगवान देवात्मा के देव रूप के अनुरागी बने। सबसे सुंदर आत्मा, सबसे सत्य स्वरूप आत्मा, सबसे मंगलमय आत्मा देवात्मा है। शेष सभी में हमारे अंदर मैल है, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ हमारे से गलतियां हो जाती हैं, हम कोई ना कोई नीच चिंताएं, नीच गतियां, कोई पाप कर जाते हैं। भगवान देवात्मा इन सबसे बहुत ऊंचे हैं। जैसे नेचर के नियम हमारे लिए अटल विश्वास पैदा करते हैं और हम विश्वास कर सकते हैं अंधे होकर, आंखें बंद करके नेचर के नियमों पर। ठीक उसी तरह देवात्मा के देव रूप पर हम विश्वास कर सकते हैं, उनकी हर बात के ऊपर। भगवान ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम आंखें बंद करके मेरे पे विश्वास करो। भगवान कहते हैं तुम अपनी सूझबूझ से देख लो, जांच पड़ताल कर लो। लेकिन भगवान भगवान का ये क्लेम है कि वो सत्य के अनुरागी हैं। वो तिल भर भी सच से इधर उधर नहीं हट सकते, हमें मिथ्या की ओर जानबूझकर नहीं ले जा सकते। वो शुभ के अनुरागी हैं, जानबूझकर हमें बुराई की ओर, अशुभ की ओर नहीं ले जा सकते। भगवान हमारे अंदर सत्य अनुराग, शुभ अनुराग और आध्यात्मिक सौंदर्यता के आधार पर भगवान हमारे संबंधी हैं। उन्होंने क्लेम किया ना, जब जीवन व्रत ग्रहण किया, कि अब सबके साथ मेरा धर्म मूलक संबंध है। तुम धर्म की दृष्टि से तो मेरे कुछ लगते हो, वरना मेरे कुछ नहीं लगते। तो ऐसा स्थायी आश्रय स्थल, ऐसे स्थायी संबंधी नेचर में, ऐसे धर्म चिकित्सक सदा सदा के लिए हमारे आश्रय दाता केवल देव आत्मा है। उनके साथ हम राग सूत्र से मरने का प्रयास किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो शुभकामना अपना जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और फिर रात को 8:40 से लेकर 9:30 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। धन्यवाद जी।